हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब रिज़ल्ट जो है एमसीआरई का आ गया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर आप सबकी मतलब डिमांड थी कि एक वीडियो चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस, जबकि मैंने पहले भी सब कुछ एक वीडियो में डाला था कि क्या रिज़ल्ट के बाद क्या रहता है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? ताकि आप वहाँ से भी देख सकें। बाकी पोस्ट प्रेफ़रेंस के ऊपर एक छोटी-सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ जाए चीज़ें, ठीक है? तो अब सबसे पहले हमने देखा जब रिज़ल्ट आया, उसके नीचे आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि आपको जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस फॉर ईच ग्रुप बिटवीन 27/9/2025 6/10/2025, मतलब 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। अगर आज आपको नहीं भी आता है पोस्ट प्रेफ़रेंस का, ठीक है, आज 27 है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। मतलब इन दिनों के बीच आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस का फ़िल करना है, मतलब भरना है आपको, ठीक है? अब देखिए पोस्ट प्रेफ़रेंस कैसे भरनी है, क्या रहता है, वो सब चीज़ें, कुछ फैक्टर्स रहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर उस चीज़ को हम बात करेंगे, ठीक है? कोशिश यही रहेगी कि आपको समझ आ जाए कि क्या आपने करना है बेसिकली, ठीक है? देखिए एक छोटी-सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता चलता है, उन सब के लिए एक बड़ी चीज़ भी है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे है कि अगर आप जो है वो फ़ेल हो जाते हैं चॉइस प्रेफ़रेंस करने में, ठीक है? मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, जो इन्होंने टाइम दिया है, तो फिर आपको बार-बार मौका नहीं मिलेगा। आपको सीट्स एलोकेट नहीं की जाएगी, ठीक है? और लास्ट डिसीज़न सीट्स एलोकेट करने का आपका किसका रहता है? जो एएमसीआर है, उनका ही रहता है, ठीक है? ये सब आपको पता है, मैंने बताया भी था एक वीडियो में, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं बेसिकली कि पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि आपकी इच्छा कहाँ है, आपने कहाँ जॉब करनी है बेसिकली, ठीक है? मतलब आपका मन कहाँ है, उसके लिए आपने अपने अकॉर्डिंग सिटी चूज़ करनी है, ठीक है? तो बेसिकली आप सबको पता है कि पीडीएफ में 8 गुना जो स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम आया है। देखिए पोस्ट प्रेफ़रेंस का जिनका क्वालिफ़ाइड है, उन सबको बेसिकली आ जाएगा, ठीक है? कुछ ही होंगे जिनको नहीं आएगा, बाकी क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट सबको आ जाता है, ठीक है? हाँ, सबका ज़रूरी नहीं कि सबको सीट एलोकेट होगी, ठीक है? लेकिन पोस्ट प्रेफ़रेंस का सभी को आ जाएगा, ठीक है? सबको पता है कि विथड्रॉ जो ईएसआईसी पंजाब से 3 सीट्स हुई हैं और ईएसआईसी महाराष्ट्र से 16, ठीक है? तो इसका भी इफ़ेक्ट जो था आपकी जो मेरिट बनी उसके ऊपर पड़ा थोड़ा-सा, ठीक है? अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफ़रेंस। पोस्ट प्रेफ़रेंस की डेट बेसिकली 27 थी, ठीक है? आपको 6 तक उसको भरना है, ठीक है? सॉरी, 6 तक आप उसको भरना है, ठीक है? 6 अक्टूबर तक। अब कुछ सेफ ज़ोन जिनकी मैं सिलेक्शन की बात कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अब ये सेफ ज़ोन मैं किस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो मैंने पीडीएफ्स अपलोड की कल वो नहीं, जो एमसीआरई ने पीडीएफ्स अपलोड की हैं उसके रैंकिंग के बेस के ऊपर बता रहा हूँ। बी फार्मेसी 105 रैंक, डी फार्मेसी 138 रैंक, ठीक है? उसके बाद ओबीसी में बी फार्मेसी 166 रैंक, ठीक है? डी फार्मेसी 215 रैंक। ये मतलब सेफ हैं। मेबी इनसे काफ़ी ऊपर तक वो लें आपको, लेकिन यहाँ तक आप सेफ लेके चल सकते हैं कि यहाँ तक आप सेफ हैं, ठीक है? हो सकता है इसके बाद भी ले लें कुछ को, ठीक है? लेकिन इसको आप सेफ मान के चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस बी फार्मेसी 149, डी फार्मेसी 184, एससी बी फार्मेसी 474 रैंक और डी फार्मेसी 531, एसटी 1664 रैंक एंड डी फार्मेसी 174। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो एमसीआरई ने रिजल्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंग सेफ जोन है, ठीक है जी? जो मैंने पीडीएफ्स अपलोड किए उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, ठीक है? अब आपको एक चीज़ और बात मतलब बता दूँ, ठीक है? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीट्स भरी हैं, ठीक है? अब ये जो रैंकिंग है, इनमें हो सकता है कि कुछ अपनी सीट्स ना लें, ठीक है? कुछ ने इसलिए भर दी है, उस चीज़ के ऊपर भी आएँगे। कुछ ने इसलिए भर दी है कि वो पहले से जॉब करते हैं, लेकिन उनको अपना होम टाउन चाहिए, नज़दीक चाहिए। अगर वो नहीं मिलता, उनकी रैंक उन्हें पता है कि अच्छी नहीं आ रही हमें, हमें अपने अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस के नहीं मिलेगा, तो वो नहीं मतलब छोड़ देते हैं फिर, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। अब देखिए क्या फैक्टर्स रहते हैं पोस्ट रेफरेंस के लिए? सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? बेसिकली आपको अपनी नियर बाय सिटी देखनी होती है। मान लीजिए आप हिमाचल से हैं, आपको नियर बाय अगर ईएसआईसी बद्दी पड़ रहा है, ठीक है? हिमाचल में ईएसआईसी बद्दी आपको नज़दीक पड़ा है, तो आप फर्स्ट प्रेफ़रेंस ईएसआईसी बद्दी को दीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको मान लीजिए ईएसआईसी दिल्ली नज़दीक पड़ रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो ईएसआईसी दिल्ली दीजिए। भटिंडा पड़ रहा है तो भटिंडा दीजिए। मतलब एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया। तो आपको सिटी सबसे पहले देखनी है कि आपके नज़दीक आपका डिस्टेंस कम कहाँ से है, किस सिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है? अब देखिए आप पोस्ट रेफ़रेंस भर देते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपने फर्स्ट पे भर दिया, मुझे चाहिए बद्दी, ठीक है? और मैंने भर दिया भई बद्दी, मुझे बद्दी चाहिए, हिमाचल का हूँ मैं, मुझे अपने नज़दीक चाहिए। हो सकता है कि किसी और ने भी सेम वो आपका जो प्लेस है वो भरा हो और उसकी रैंक आपकी रैंक से ज़्यादा हो, तो मेबी उसको वो प्लेस दे दिया जाए, लेकिन फिर आपको कौन-सा मिलेगा? आपको जो आपने नेक्स्ट की प्रेफ़रेंस भरी होगी वो मिल जाए। अच्छा नेक्स्ट भी किसी और ने सेम भर दिया तो नहीं होगा। तो ऐसे फिर आपको उससे अगले मिल जाएगी, ठीक है? तो वैसे ही आपने क्या करना है कि आपने प्रेफ़रेंस इस अकॉर्डिंग देनी है कि ठीक है जी, मुझे बद्दी नहीं मिलता है तो मुझे ये चाहिए, भटिंडा चाहिए, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग आपने प्रेफ़रेंस देनी है, ठीक है?
अब सैलरी की बात करते हैं, सैलरी की बात भी करेंगे। सैलरीज़ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहती, सिटी टू सिटी थोड़ी बहुत सैलरी चेंजेस होती है, ठीक है? लाइक जम्मू है तो बहुत ऐसा एरिया है तो वहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है। किसी एरिया में प्लेन है, दिल्ली है तो उसमें थोड़ी कम, तो वो एरिया टू एरिया जो है वो वेरी कर सकती है। अब आपकी थर्ड आपका फैक्टर रहता है कि आपकी अपनी स्पेसिफ़िकेशन, आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे दिल्ली ही जाना है, ठीक है? मेरी इच्छा है, मुझे डिस्टेंस वगैरह से कोई मतलब नहीं, मुझे दूर जाना है तो मुझे वही जगह पसंद है। मान लीजिए आपके हिमाचल में घर है या कहीं भी है, लेकिन आपको प्रेफ़रेंस से कोई मतलब नहीं, आपको है कि मुझे राजस्थान में जाना है तो राजस्थान, ठीक है? तो वो आपकी एक स्पेसिफिक चॉइस है, ठीक है? अगर आपको सेम मैंने बता दिया, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग आपकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग सिटी नहीं मिलती और अगर आपका अच्छी रैंकिंग में है, मतलब ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस में नहीं मिलती है, तो एम्स वाले अपने अकॉर्डिंग अलॉट कर देंगे। मान लीजिए आपने, मैंने बताया ना कि फर्स्ट आपने अपने अकॉर्डिंग भरी है, सेकंड, थर्ड, वो आपको नहीं मिलती है तो हो सकता है फोर्थ या फिफ्थ वाली आपको वो दे दें, ठीक है? बेसिक की बात करें सैलरी की तो 229,200 डीए, आप सबको आई थिंक ये पता होगा जो भी जॉब करते हैं, डीए, एचआरए, टीपीटीए, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, डेली अलाउंस जो भी है, ठीक है। तो ये सब मिला के, कुल मिला के आपके पास अगर देखें तो इसके बीच सैलरी रहती है, ठीक है। सिटी टू सिटी वेरीज करती है, ठीक है। ये सब आपको बताया इसलिए जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कहीं दूर चला जाऊंगा डिस्टेंस से तो मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाए। थोड़ा सा सैलरी गैप होगा। अगर आप कहीं दूर भी चले जाएंगे तो आप सोचिए कि वहाँ से आने में आपको कितना खर्चा होगा। अगर आप 6 महीने में 2 बार भी आते हैं, अगर आपकी मतलब घर आना है तो आपका वहाँ से खर्चा भी तो होगा, तो वो तो वहाँ खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली, और कोई अब कोई इमरजेंसी नीड्स हैं, अपने घर पे ज़रूरत है और आप नहीं आ पा रहे हैं इतनी दूर से, तब भी तो दिक्कत की बात है। तो दूर ना भर के डिस्टेंस आप नज़दीक रखें अपने। अब आपने कैसे फिल करनी है प्रेफरेंस बेसिकली, ठीक है। अब प्रेफ़रेंस फ़ील्ड देखिए, सबसे पहले आपके पास 28 हॉस्पिटल बचते हैं, पहले 29 थे, अब 28 बचते हैं क्योंकि ईएसआईसी महाराष्ट्र से टोटली सीट्स विथड्रॉ की हैं, बल्कि पंजाब से 3 ही की थी, ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि कैसे, अब देखिए, जिन सीट्स के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिन पोस्ट के लिए, मतलब जिन सीट्स के लिए, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें हम तो डी फार्मेसी के लिए बेसिकली सारी सीट्स एलिजिबल हैं। ईएसआईसी भी एलिजिबल है, एम्स भी, क्योंकि ईएसआईसी में भी बोला है कि आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो डी फार्मेसी होनी चाहिए, जबकि बी फार्मेसी स्टूडेंट सिर्फ ईएसआईसी में ही है, एम्स में नहीं है, ठीक है। फिर भी क्या होता है कि एम्स में कुछ ऐसा होता है कि कुछ 4-5 सीट जो है वो ओबीसी, एससी, अदर कैटेगरीज को दे देते हैं एम्स में, लेकिन वो भी एक उनके अपने अकॉर्डिंग है, अपने अकॉर्डिंग अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं। जब मैंने पिछले साल की एनालिसिस की तो उसमें देखा कि 2-4 सीट्स जो हैं वो बी फार्मेसी वालों को भी दे दी उन्होंने, मतलब ईएसआईसी के अलावा एम्स में, ठीक है, जिनकी अच्छी रैंकिंग थी बेसिकली, मतलब अदर कैटेगरीज में रिजर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए, जो भी आपको वहाँ पे आपको खुद शो हो जाएगी कि आप ये प्रेफ़रेंस भर सकते हैं। बेसिकली क्या रहता है आपको कि आपको जब पूरी प्रेफ़रेंस शो हो रही है, लाइक दिल्ली है, भटिंडा है, तो आपको उनको रीअरेंज करना होता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस में मैंने ये भरना है, सेकंड में मैंने ये भरना है, थर्ड में मैंने ये देना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। आपको नज़दीक, डिस्टेंस, सैलरी से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है, जो आपको अच्छा लग रहा है वहाँ का भर देना है। अगर वो आपको नहीं मिलता आपके नज़दीक का, तो भाई कोई भी आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, 3 तरह के हमारे पास एस्पिरेंट होते हैं जिन्होंने पेपर दिए होते हैं अब, ठीक है, जॉब प्रेफ़रेंस की बात करें। अब आपने क्या करना है, देखिए आपके सिर्फ़ अपने अकेले के लिए स्वार्थ की बात नहीं देखनी है, अब जिनकी मैं बात करूँगा यहाँ पे, आपको हर किसी के बारे में सोचना है। अब देखिए, एक होते हैं जो सिर्फ़ स्टडीज़ ही कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ़ उनका ये है कि हमने पढ़ना है, मतलब वो सिर्फ़ स्टडीज़ ही कर रहे हैं, उन्हें पूरा फ़ोकस स्टडीज़ पे किया, अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको सभी सीट्स की प्रेफ़रेंस देनी है, हर सीट आपने भर देनी है, आपने ऐसे कोई सीट्स नहीं छोड़नी, क्योंकि आपको कहीं भी मिल जाए, अच्छी बात है, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको कहीं भी मिल जाए, मिलनी चाहिए बेसिकली जॉब, और गवर्नमेंट जॉब है तो मिलनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, कुछ को लगता है कि क्या वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है, तो बेसिकली ट्रांसफ़र के चांसेस कम रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस भी उसी अकॉर्डिंग भरनी है, इसलिए आपको बताया जा रहा है पोस्ट प्रेफ़रेंस। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपकी ट्रांसफ़र एक उस जगह से हो जाए, ठीक है। अगर देखिए ट्रांसफ़र ही करवा सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, दूसरे नंबर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो पढ़ के फिर से क्यों टेस्ट दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना होम टाउन चाहिए, अपने नज़दीक चाहिए। अब उन्हें वो एग्ज़ाम इसीलिए बार-बार दे रहे हैं, ठीक है? एक बार वो क्लियर हो गए, गवर्नमेंट में लग गए, लेकिन वो उनके शायद वो अपने घर से बहुत दूर हैं, ठीक है? उनका जो अ, सिटी है वो दूर है, तो इसलिए वो फिर से दे रहे हैं ताकि उन्हें जॉब जो है वो नज़दीक मिल सके। अब देखिए, जो एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगर आप मान लीजिए, अगर आपको अपनी नज़दीक की नहीं, आपको पता है कि मेरा रैंक बहुत कम आया और मुझे, या कम है, या मतलब ऐसा है मीडियम सा है कि मुझे जो मैं प्रेफ़रेंस भरूँगा वो नहीं मिलेगी, कोई और मिल जाएगी। तो मैं कोशिश यही करूँ, लाइक जम्मू मिल जाएगी, मुझे जम्मू नहीं चाहिए। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको जम्मू नहीं चाहिए, आपको नहीं जाना है, आपकी 100% श्योरिटी है, आपने मन बना लिया मैं जम्मू नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ अपने होम टाउन ही जाऊँगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कम प्रेफ़रेंस दीजिए ताकि उन जो हॉस्पिटल बच जाएँ,
वो किसी और स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएँ। अगर आप सबको प्रेफ़रेंस दे देते हैं तो शायद वो सीट्स नेग्लेक्ट हो जाए, वो सीट्स अगले सीआरई में ऐड हो जाए या किसी स्टूडेंट्स को ना मिले, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो उस प्रेफ़रेंस को ना भरें, ठीक है? सिर्फ़ वही प्रेफ़रेंस भरें जहाँ आप 100% श्योर हैं, ठीक है? देखिए आपके पास पहले भी जॉब है, ठीक है? तो औरों को भी जॉब लेने का मौका दें क्योंकि सभी को ज़रूरत होती है, सभी को नीड्स होती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको जॉब की सख्त ज़रूरत है, ठीक है? उनकी एज बहुत होगी, उन्हें ज़रूरत है। प्राइवेट जॉब वाले जो स्टडी करें देखिए उनके लिए भी सेम ही कहूँगा, ठीक है? अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो उन उन प्रेफ़रेंसेस को ना भरें, जो आपको चाहिए, ठीक है? बेसिकली आप सभी भर दीजिए जो प्राइवेट वाले हैं क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट जॉब मिली, आप सभी में से जो मिलता है वो सही है, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी प्रेफ़रेंस के लिए 100% श्योर नहीं है तो वो ना भरें, ठीक है? ताकि सीट मतलब नेग्लेक्ट ना हो बेसिकली, ठीक है? अब पोस्ट प्रेफ़रेंस में वही बात आती है कि रीअरेंज आपको सब कुछ करना होता है और यही सब चीज़ें जो है आपको अपने दिमाग में रख के पोस्ट प्रेफ़रेंस भरनी होती है, अपने नज़दीक की भरनी होती है बेसिकली, ठीक है? डिस्टेंस वगैरह देख के और जो आपकी अपनी स्पेसिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग भरनी होती है, ठीक है? तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, यही था आज की वीडियो में और आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाहता था, ठीक है? मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, राधे-राधे।